अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजार रहे होंगे और ऐसे ही अपने पराठों पे बटर लगा लगा के मक्खन देसी घी के पराठे खा रहे होंगे। आय हाय हाय, लाजवाब सर्दियाँ आ रही हैं जनाब, सर्दियाँ आ रही हैं और सीरियसली सर्दियों के आते ही ना मुझे इन चीज़ों की बड़ी खुशी होती है। भले मैंने नहीं भी ना खाना, लेकिन फिर भी जो सर्दियों में पराठे, पिन्नियाँ, देसी घी के हलवे, हाय हाय हाय! क्या इनके मज़े हैं। ये जो ख़ास तौर पे पिनिया है ना या पंजीरी है, ये तो वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक ना बिल्कुल मतलब शायद हर किसी के बचपन से होता है, मुझे लगता है। मेरे बचपन से तो बिल्कुल है। हमारे घर में सर्दियाँ आते ही ना बड़ा एक एहतमाम किया जाता था। सोचा जाता था कि अभी पहले सबसे पहले क्या बनाएँगे। मेरी दादी अम्मा बहुत शौक से ये सारी चीज़ें बनाती थी। उनमें था पिनिया, गजरेला और एक और होता था मेथरे, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं। अब तो मैंने ख़ैर कभी टाइम हो गया, देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है कहीं, लेकिन मेरी दादी अम्मा बनाती होती थी। थोड़े वो कड़वे होते थे, हम लोग तो नहीं खाते थे, लेकिन बाकी मेरे अब्बू वग़ैरह सब लोग माशाल्लाह शौक से खाते होते थे, बड़े जो थे। तो ख़ैर जनाब, यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है पराठा और मैं निकली हूँ पार्क में और ये देखें कोई मासूम बंदा या बंदी अपनी चाबियाँ यहाँ पे भूल गया और बस देख लें पार्क के क्या हालात हैं। सारे पत्ते झड़-झड़ के नीचे आ गए हैं। वैसे तो प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इनको देख के डिफ़रेंट सोचें ज़हन में आती हैं। कभी-कभी लगता है कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ये पत्ते गिर गए हैं, नए पत्ते आ जाएँगे। ऐसे ही ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कभी-कभी इनको देख के थोड़ी उदासी भी हो जाती है और मुझे तो इनको देख के अपनी कॉलेज लाइफ़ याद आ जाती है। मेरे कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, माशाल्लाह से अभी भी हैं, अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन। उसको ये पत्ते पीले इतने पसंद होते थे ना कि उसका दिल करता था कि बस वो इन पत्तों के ऊपर ना कड़क-कड़क करके चलती रहे, चलती रहे। और जनाब, ये वो जगह है जहाँ पे इतनी रौनकें लगती होती थी ना, गर्मियों की हर शाम हम लोग यहाँ पे गुज़ारते होते थे। और अब देखें ये सारा पार्क इतना सुनसान वीरान सा हो गया है, लेकिन एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर अच्छा मौसम आएगा, फिर हम लोग जाएँगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आमीन। तो इसी तरह जनाब मेरे भाई खैर खैरियत से पहुँच गए हैं, तो दिल की हालत जो है ना बड़ी ही उदास हुई पड़ी है। बस इतनी टेंशन परेशानी अजीब मतलब फ़ीलिंग्स आ रही हैं कि कभी यहीं से आ रहा था भाई, कभी यहाँ आ रहा है, अभी आ जाएगा, अभी आवाज़ देगा, तो बस मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे फ़ील कर रहे हैं। हमारे यहाँ यूके में कभी कोई ख़ास मेहमान आया ही नहीं है रहने के लिए, तो पहली दफ़ा मेरे भाई आए हैं, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने खुश थे और अब वो सबसे ज़्यादा उदास हो रहे हैं। लेकिन एनीवेज़ इंशाल्लाह फिर से अच्छे दिन आएँगे और हम फिर से मिलेंगे। तो जनाब बताती चलूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी एक दोस्त है बड़ी प्यारी, मैं अक्सर उनके घर जाती होती हूँ। उन्होंने इनवाइट किया था बच्चों के साथ, एक्चुअली ये बच्चों की पार्टी थी, तो उन्होंने बच्चों के लिए पार्टी जो थी ना थ्रो की थी, तो हम सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगेन शुक्रिया यार, इस टाइम पे मुझे इस पार्टी की इतनी ज़रूरत थी ना कि सीरियसली एक इतनी टेंशन सी बनी हुई थी ना, दिमाग जो था ना अजीब से क्या कहते हैं ना वसवसों में था कि समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा बस ठीक है, रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं करना। मैं खुद को समझा रही थी कि खुश रहना है, नॉर्मल रहना है। लेकिन दूसरी साइड पे बार-बार जो माइंड था ना, वो बहुत सा भाई की तरफ भी जा रहा था। लेकिन एनीवेज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि तुमने हमें बुला लिया। इस पार्टी की ख़ैर मुझे तो बहुत ज़रूरत थी और मेरे बच्चों ने इतना एन्जॉय किया था ना कि मैं कहती हूँ कि उनका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो लोग वापस आएँ। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिप्स वग़ैरह तो नहीं लिए गए क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, इतनी हम लोग चुलबुली बातें कर रहे थे ना, यूँ लग रहा था कि जैसे सारी बातें आज ही हम लोगों ने ना कर लेनी है। माशाल्लाह उसका फ्रेंड सर्कल जो है ना वो बहुत अच्छा है और मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा था। लग नहीं रहा था कि बहुत सारे लोगों से मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, लेकिन बड़ा ही एक अच्छा माहौल था, हम लोगों ने बड़ा वहाँ पे एंजॉय किया। ये बहुत ही ज़्यादा सारी मज़े की चीज़ें थी। कुछ उसने खुद बनाई थी, कुछ उसकी फ्रेंड्स लेके आई थी, तो बड़ा ही हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये कुछ क्लिप्स थे जो मैंने लिए और आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और यहाँ वापसी का टाइम था और वापसी पे यकीन कीजिए मेरी एक बेटी इतना रो रही थी ना, वो कह रही थी कि मैंने इधर ही रहना है, मैंने वापस जाना ही नहीं है। एक तो उसके घर में वैसे ही मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और दूसरा ये कि उसके घर में एक कैट है छोटी सी, और बस मेरी जो बेटी है मिडल वाली, उसको तो बस पता नहीं कोई इश्क है जानवरों के साथ और स्पेशली जो है ना कैट्स के साथ। वहाँ पे उसको कैट मिल गई और वो इतना रोई, ज़बरदस्ती हम उसको लेके आए और ये प्यारे से जो कलर्स है ना, ये उसकी आंटी ने उसको आते आते दे दिए ताकि बच्ची ज़रा रोना बंद करे, और बिल्कुल इसको लेते ही ना वो चुप हो गई और उसने रोना बंद कर दिया। तो जनाब उसने कहा कि कोई कसर रह ना जाए। मेरी दोस्त कहती है जब मेरे घर आओ ना तो ये सोचा करो कि तुम ना नान के जा रही हो, और ये बात इतनी मेरे दिल को अच्छी लगी है कि मुझे लगता है कि अच्छा मैं वाक़ई जैसे नान के जा रही हूँ। मतलब मेरे नान के ना हुए, मेरे बच्चों के तो नान के हैं ना। तो ये आते हुए उसने हमें गाजर का हलवा दिया, उसको पता है उसकी बहन को मीठा बहुत पसंद है और इतना गाजर का हलवा खाने के बाद
ये कहवा पीना तो बहुत ज़रूरी था और जनाब ये वो कहवा है जो तकरीबन मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से पी रही हूँ और मुझे लगता है कि वज़न इससे मेरा काफ़ी जल्दी कम हो जाता है। तो इसमें क्या कुछ डालना है, ये है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो हम अक्सर खानों में डालते हैं, ये है सौंफ, थोड़ी-सी क्वांटिटी इतनी ही लेनी है, ये एक इलायची है और ये पुदीना है डंडी के साथ छोटा-सा पीस, ये अदरक का एक टुकड़ा और थोड़ी-सी ये हमने डाली है इसके अंदर दालचीनी। यही 3-4 चीज़ें हैं और मैं हमेशा इनको ही डालती हूँ। कभी-कभी होता है इसमें से कोई एक चीज़ मिस कर ली, कभी सारी डाल ली। कभी-कभी दालचीनी मैं कम डालती हूँ और बस ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम पानी में डाल देंगे। 1 कप हमने पानी रखा है और इसको अच्छे से हम ढक के रख देंगे जोश आने के लिए। 2-3 इसमें जब उबाल आ जाएँगे, पानी का थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा, तो बस समझ लें कि ये डन हो जाएगा। देखें आप, अभी 2 सेकंड के लिए ही उबाल आए हैं और पानी का कलर बिल्कुल चेंज होने लग गया है। ये वो सारी देसी चीज़ें हैं जिनको मैं तो बहुत इन पे बिलीव करती हूँ और मैं अपनी लाइफ में इनको ज़रूर यूज़ करती हूँ। पाकिस्तान में ये होता था कि गर्मियों में मैं इसको नहीं लेती थी, लेकिन ये है कि यूके में तो मोस्टली सर्दी रहती है। ये देखिए जनाब, मैं इसको बिल्कुल भी छानती नहीं हूँ, उसके अंदर लेमन ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और पी लेंगे। अब ये नहीं होगा कि हम सारा कुछ खाते रहें और ये कहवा पिएँ और हमारा वज़न झट से कम हो जाए, नहीं। साथ में डाइटिंग करें और साथ में ये कहवा पिएँ तो बिलीव मी मैजिक होगा, मैजिक। मैं ये यूज़ करती रहती हूँ। कभी-कभी होता है कुछ दिनों के लिए आगे पीछे छोड़ भी देती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ना छोड़ूँ और इसको पी के ना मैं बहुत हल्का और बहुत लाइट फ़ील करती हूँ। मैं शुगर बिल्कुल नहीं डालती हूँ, कुछ लोग अगर चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो इसमें हनी भी डालती हैं, लेकिन मैं हनी नहीं डालती हूँ। चलिए ठीक है जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। ये एक खूबसूरत सा दिन था मेरी लाइफ़ में जो कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ स्पेंड किया है और बड़ा ही मज़ा आया और उसके बाद ये मज़े से कहवा बना कर पिया है। जहेज़ का कप है जनाब, इसलिए मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो बनाएँ और प्यारे से कप में पिएँ और मुझे बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।